आज हम फिर कक्षा 11 के भैया बहनों के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कबीरदास के शेष भाग को लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि कबीरदास की एक रचना है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी में आप देखें, अभी तक पढ़े आप लोग, इसमें दोहों का संग्रह था। इसके बाद आप देखेंगे इनकी रचना है पदावली, इसे शबद के अंतर्गत रखा गया है, रामायणी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको हम देखेंगे। देखिए, कबीरदास की जितनी रचनाएं हैं, तो कबीरदास ने केवल 2 के रूप में वर्णन किया है, आत्मा और परमात्मा के रूप में। अब अगर एक मानव और ईश्वर आत्मा परमात्मा के रूप माना जाए, तो गुरु को परमात्मा और मानव को आत्मा, पति और पत्नी के रूप में माना जाए तो पति को परमात्मा और पत्नी को आत्मा, इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास ने किसी विशेष धर्म, किसी विशेष जात का वर्णन नहीं किया है, अपितु उन्होंने सब धर्म को समान रूप से मानते हुए एक रूप में वर्णित किया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए किस प्रकार से वे परमात्मा को एक पत्नी के रूप में, पति के रूप में, और आत्मा को पत्नी के रूप में किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। दुल्हिन गामहु मंगल चार, हम घर आयो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं, मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। ध्यान दीजिए, प्रस्तुत पंक्ति हम सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी काव्य के बीजक के पदावली नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के संत कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार का वर्णन किया है। किस प्रकार से साक्षात्कार होता है और किस प्रकार से वर्णन होता है, इसका वर्णन कबीरदास जी कर रहे हैं। अब हम व्याख्या करते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि दुल्हिन गामहु मंगल चार। आज आत्मा लोगों से कह रही है, आज आत्मा लोगों से, अपने संपर्कियों से, अपने चाहने वालों से कह रही है कि हे मित्रों, हे सहयोगियों, आप लोग मंगल गीत गाइए। दुल्हिन गावहु मंगल चार, आप मंगल गीत गाइए। क्यों? क्योंकि आज मेरे घर राजा राम रूपी भरतार आए हैं। परमात्मा रूपी राम मेरे घर पे आए हैं। परमात्मा को यहाँ पति के रूप में आत्मा स्वीकार कर रही है। आत्मा परमात्मा से कहती है कि मेरे घर परमात्मा आए हैं, हे सखी, इसलिए मंगल चार गीत गाइए। मेरे घर राम रूपी, राजा राम रूपी भरतार परमात्मा आए हैं, इसलिए मंगल चार गीत गाइए। और किस प्रकार से, कौन कौन उसमें बराती है और क्या क्या मैं समर्पित कर रही हूँ। ध्यान दीजिए। तन रति करी मैं, मन रति करी हूँ। तन माने शरीर, रति माने प्रेम, मन माने आत्मा, रति माने प्रेम। तन और शरीर और मन को मैं समर्पित कर दूंगी। किसको? परमात्मा को, श्री राम को समर्पित कर दूंगी। और बराती के रूप में कौन है? 5 तत्व। 5 तत्व क्या होते हैं? छित, जल, पावक, गगन, समीरा। छित, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्व से आदि शरीर का निर्माण हुआ है। ये 5 तत्व यहाँ बराती के रूप में आएंगे। राम देव मोए पाहुने आए हैं। श्री रामचंद्र जी मेरे यहाँ मेरे इष्ट के रूप में आएंगे। और मैं जोबन मनमाती, मैं अपने मस्त यौवन से उनका सेवन करूँगी, अर्थात उनका दर्शन करूँगी। शरीर सरोवर वेदी करिहो ब्रह्म वेद उचार।
रामदेव संग भांवर लय हों, धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कौतुक आए, मुनिवर सहस 88। कहें कबीर हमें ब्यहि चली हैं, पुरुष एक अविनाशी। किस प्रकार से यहाँ कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं। शरीर सरोवर वेदी करी हों। यहाँ वेदी कौन है? शरीर को सरोवर तालाब रूपी वेदी बनाया गया है। और ब्रह्मा वेद उच्चारे, वेद का उच्चारण कौन करेंगे? ब्रह्म परमात्मा करेंगे। यहाँ कोई वेद का उच्चारण करने वाला पंडित नहीं आएगा, वेद आएंगे, ब्रह्मा उच्चारण करेंगे वेद का। रामदेव संग भांवर लई हों, श्री राम के साथ मैं भांवर घूमेंगी। और धनि धनि भाग हमार, मेरे भाग इतने अच्छे हैं कि मेरे विवाह में, मेरे ब्याह में मेरा शरीर वेदी है। ब्रह्मा जी वेद का उच्चारण करेंगे, श्री रामचंद्र जी मेरे साथ भांवर घूमेंगे। यह मेरे जीवन का सबसे सौभाग्य की बात है। और यही नहीं, सुर 33 कौतुक आए, 33 करोड़ देवता प्रसन्न होकर के आए हुए हैं। क्या देखने के लिए? मेरी विवाह को देखने, मेरी शादी को देखने के लिए 33 करोड़ देवता आए हुए हैं। और 88,000 मुनिवर सहस्त्र माने हजार, 88,000 मुनि भी मेरे विवाह को देखने के लिए आए हैं। कहें कबीर हमें ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं आत्मा कह रही है कि आज मुझे ब्याह कर ले जाने वाले एक पुरुष ऐसे हैं जो अविनाशी हैं, जो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। ऐसे पुरुष मुझे ब्याह करके ले जाने वाले हैं। अगला देखेंगे। बहुत दिनंत प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल 4 माहि मन राख्यो, राम रसायन रसना भास्यो। मंदिर माई भयाव जियारा, ले सूती अपना पीहू पियारा। मैं रनिवासी जे निरिपाई, हमें कहा यो तुम्हें बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग भाग राम मुनि दीन्हा। ध्यान दीजिए, आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं। बहुत दिनंत प्रीतम पाए, आत्मा परमात्मा से कहती है हे परमात्मा, बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। बहुत दिनंत है, बहुत दिनों के बाद, थे माने बाद, मैं माने मैं, प्रीतम माने अपने परमात्मा को, पाया माने पाई हूँ। आत्मा कह रही है परमात्मा बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन मुझे हुआ है। और दर्शन ऐसा हुआ कि मुझे आपके पास जाना नहीं पड़ा। भाग बड़े घर बैठे आए, मेरा भाग्य इतना अच्छा था कि मैं घर बैठी थी और आपका दर्शन प्राप्त हो गया। भाग बड़े घर बैठे आए, मेरा भाग्य इतना अच्छा था कि मैं घर बैठी थी, आपका दर्शन मिल गया। मंगल 4 माहि मन राख्यो, राम रसायन रसना चाख्यो। मंगल माहि, और जैसे ही आपका दर्शन हुआ मेरे मन में मंगल रूपी गीत गाने लगे हम। मंगल माहि, मंगल 4 माहि मन राख्यो, मेरे मन में मंगल 4 आने लगा, खुशी आने लगी। राम रसायन रसना चास्यो, और मैं अपनी जीवा से राम रूपी रस का पान किया। मैं अपनी जीवा से राम रूपी रस का पान किया। मंदिर माई भयाव जियारा, मंदिर माई मेरे स्वरूप रूपी मंदिर में प्रकाश हो गया, जैसे परमात्मा का वास हुआ। जैसे परमात्मा ने मुझे दर्शन दिया, मेरे शरीर रूपी मंदिर में प्रकाश हो गया। ले सूती अपना पीऊ पियारा, जैसे मैं अपने प्रीतम को पाई, जैसे मैं अपने परमात्मा को पाई, वैसे मैं सुखी हो गई। सूती मैं सुखी। मैं रनिवासी जे निधि पाई, मैं छोटा नहीं, बहुत बड़ा रत्नों का खजाना पा गई हूँ। निधि माने खजाना, रत्नों का, रनिवासी मैं रत्नों का, मैं रत्नों का खजाना पा गई हूँ। हमें कहा यह तुम्हें बड़ाई, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं की हूँ, इसमें आपकी बड़ाई है। आपने कृपा किया कि दर्शन दे दिया। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं आपका दर्शन पा सकती थी। कहें कबीर मैं कुछ नहीं कीना। आत्मा कर रही है, कबीरदास जी कहते हैं आत्मा परमात्मा से कहती है कि परमात्मा आपको पाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। मेरा सुहाग अच्छा था, मेरा प्रेम अच्छा था, मेरा भाग्य अच्छा था कि राम ने मुझे मेरे घर ही आकर के मुझे दर्शन दिया। इतना बड़ा सौभाग्य किसी किसी को मिलता है, बिरले को मिलता है, जो आज परमात्मा ने मुझे दिया है। इस प्रकार से कबीरदास की ये पंक्तियाँ इस प्रकार से आत्मा परमात्मा को समर्पित हैं, जिसे आप लोग आगे पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।